ओम मेरे बाप के हाथ में शांति। कहां से आएगा? 31 दिसंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप सवेरे 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे, चारों में से जो भी टाइम सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है चारों समय और रोजाना के लिए। यदि फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं, कोई सुझाव आप देना चाहें हम सबके हित में तो उसका भी स्वागत है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहां तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। यहां तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। मधुबन में किसी पतित को नहीं लाना है, क्योंकि यहां सारे क्या हैं? होलीएस्ट ऑफ द होली। ये मधुबन क्या है? पवित्रों में भी पवित्र स्थान, बाप का, होली बाप का घर है। सबसे पवित्र जो बाप है उसका घर है। मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। पवित्रों में जो सबसे पवित्र है, परम पिता, परम आत्मा, उस बाप का घर है। यहां तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। पतित को यहां लाना ही नहीं है। क्यों मना कर रहे हैं बाबा? क्योंकि जो पतित आएगा वो अपना पतित कार्मिक अकाउंट बनाएगा। उसको ना लाएंगे तो बनाएगा ही नहीं, क्योंकि विकारी दृष्टि है उसकी। वो सबको विकार की दृष्टि से देखेगा, हर बात को लोभ की दृष्टि से देखेगा, हर बात को अहंकार की दृष्टि से देखेगा। मतलब उसके देखने का जो नजरिया होगा वो खराब है। वो हर जगह जहां भी जाएगा वो देखेगा और वो देखना उसका कार्मिक अकाउंट गलत बनाता जाएगा। जिन आत्माओं के साथ उसका कार्मिक अकाउंट गलत बनेगा वो बराबर भी करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि उसके साथ बराबर ना करना पड़े। बराबर ना करना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। भाई ये भी तो पॉसिबल है कि जो विकारी जा है वहां जाके वहां का एटमॉस्फेयर देख के फिर विकार छोड़ दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां जाने से कोई विकार छोड़ दे। हमने देखा कि जो जहां वहां जाते हैं, क्योंकि मेन बात क्या है? ज्ञान है ही नहीं, वहां से विकार नहीं छोड़ सकते जब तक समझ में ना आए। उनको विकारियों को ले जाना है, उनको आप उन स्थानों पर ले जाओ जहां उनको जो है ना प्रदर्शनी मिले, समझ मिले, ज्ञान मिले। क्योंकि ये जो है ना जो सोच है ये बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि उसकी नजर खराब है। वो सबको अपनी नजर से देखता है। भाई जी बाबा इंद्र सभा की बात कर रहे हैं केवल ही। हाँ जी, भी इंद्र सभा की बात है। मैं वही कह रहा हूँ, मुरली का टाइम है जहां पर अपने बीके भाई बहने हैं, जहां मतलब उन्होंने तो उनको अपनी दृष्टि से देखना है, पर तो उन्होंने अपनी दृष्टि से देखना है। इंडिविजुअल जो यदि वहां नए नए भाई बहने आए हैं उनके साथ भी
मतलब कहने का है कि जो भी बात है लेके नहीं जाना है तो नहीं ले जाना है, बाकी उसके बाद भी जो जाते हैं उनका हिसाब किताब फिर बनता है ना। भाई जी, मधुबन में तो सब भिखारी आत्मा ही जाते हैं, सब गैंग में आते हैं तो भिखार तो नहीं छूट जाते हैं ना। नहीं, पहले थोड़ा जाएंगे, विकारी आदमी सेंटर पर आएंगे। सेंटर पर आए हैं, कहा गया है कि आप पहले उनको सेंटर पर 7 दिन का कोर्स कराओ, उनको समझाओ, उनको ज्ञान तो मिले ना, उनको 7 डेज कोर्स मिलेगा और उसके बाद उनके लिए उनको ले जाना है तो राजयोग शिविर में लेके जाओ जिसमें सारे विकारी आए हुए हैं, क्योंकि जो नयों के लिए राजयोग शिविर होता है, फैमिली फ्रेंड्स के प्रोग्राम्स होते हैं, वो विकारियों के लिए होते हैं, वो सारे उसी प्रकार के हैं। अब उनमें से जो सुधरेगा उनको फिर आगे एंट्री दो ना। उनकी व्यवस्था अलग होती है, उनकी व्यवस्था अलग होती है, उनकी क्लासेस अलग होती हैं, उनको गहरी बातें बैठेंगी नहीं समझ में। आप भट्टी में जाते हैं तो अलग प्रकार की क्लासेस होती हैं, जो नए भाई बहन जाते हैं उनकी अलग प्रकार की क्लासेस होती हैं, उनको आत्मा का, परमात्मा का, कर्मों की गति का परिचय दिया जाता है, उसमें सारे विकारी जाएंगे। ये पता होना चाहिए ना कि हमें कहाँ किसको ले जाना है। ये गलतियां हमने की हैं। कि हमने जो है ना विकारियों को भी उन प्रोग्राम्स में लेके गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनको, और ये लगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर तो आ करके नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। भाई जी, अभी ऐसा होता है कि कोई मधुबन जाना चाहता है तो कहते हैं कि 2 महीना पहले खान पान ठीक करो, फिर आके खान पान जैसा करती है वैसा करो। देखिए भाई, बात यहाँ है कि जो चीज बिगड़ती है उसका, बिगड़ने वाले का हम यहाँ क्लास में बात नहीं कर सकते। जी 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 भाई जी। तो हम बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जो चीजें, जो गलत बहनें हैं या बहनों के द्वारा गलती हो जाती है, उस गलती को हमें सुधारना है। मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि भी हम ऐसे भाई बहनों को लेके गए, इसी उसमें नए नए थे तो हम नए नए लेके गए, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे समझ जाना चाहिए कि नहीं फर्क पड़ा तो नहीं फर्क पड़ता, कोई नहीं सुधरा। मैं अपनी सारी फैमिली को लेके चला गया, उस टाइम कोई भी नहीं निकला। अब उनमें से धीरे 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 एक दो बहनें निकली हैं और बाकी जो है ना अभी तक फंसे पड़े हैं सारे सारे। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था और मैं सीधा बाबा मिलन में ही लेके गया, कोई असर नहीं हुआ, उनको कोई पता नहीं चला। हालांकि उनकी कोई विकारी दृष्टि नहीं, कुछ नहीं, परंतु उनको कोई पता नहीं लगा। और मैंने देखा बहुत सारे लेके आए होते हैं और वो मेरे साथ बैठा हुआ था, कहते कहते भगवान मिलता है, बाबा आए हुए हैं, बाबा की मुरली चल रही है, परंतु वो मेरे से पूछ रहा है, कहते बाबा भगवान आया, कहाँ है भगवान? ये तो दादी बैठी है, दादी बोल रही है। उसको 7 डेज कोर्स नहीं कराया, उसे बाबा की पहचान कैसे हो? उस आत्मा का पाठ देखो ना कि परमात्मा आए हुए हैं, उसे परमात्मा की पहचान नहीं है। तो परमात्मा को ऐसे तो परमात्मा को नहीं पहचान लेगा ना। तो किसी भी पतित को नहीं ला सकते, जो भी पतित है उनको लाना नहीं है। प्रश्न, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? कैसे पता लगेगा कि ये पक्के निश्चय बुद्धि हैं? उत्तर, नंबर 1, ये स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। जो पक्के होंगे, चाहे कोई उनकी स्तुति करे तो भी वो फूल नहीं जाएंगे, और यदि कोई उनकी निंदा करे तो वो सिकुड़ नहीं जाएंगे, उमंग उत्साह उनका कम नहीं होगा। सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तीन है, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे।
देह की दृष्टि से किसी को भी नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आत्मा को ही देखेंगे। आत्मा होकर बात करेंगे, खुद को भी आत्मा समझ करके, सबको आत्मा समझ करके बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। गीत जले ना क्यों परवाना, जब जल उठे क्षमा महफिल में। जब जल उठे क्षमा महफिल में तो फिर परवाने तो क्या होंगे, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, वो तो हैं आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे, तुम भी क्या थे पहले, आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम संप्रदाय में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का, 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि ये निश्चय करते हैं कि जितना भी बाप कहे या भगवान, कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहां आने का हुक्म ही नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ नहीं सकते, परंतु कहां कहां आ जाते हैं। ये भी कायदे का उल्लंघन है, ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक का पूरा समाचार नाम आदि लिखकर पूछना होता है। इनको भेज देवे और पहले भेजने से पहले पूछना होता है। शुरू में ये नियम बाबा ने बनाया था कि पहले पूछो कि उसको क्या, कितना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए, क्या धारणा की है, उनसे फार्म भरवाया जाता था। अब बस बहन जी एक बार पूछ लेते हैं, पवित्र रहते हो, खाना शुद्ध खाते हो। अब वो झूठ बोले सच बोले, अब वो उस आत्मा का पाठ है। समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज देवे। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो, अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वे पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जो दुनिया में पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं तो विकारी हैं, पतित हैं। ये ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहां तक कमाते रहेंगे। विराज तो सामने खड़ा है। बाकी दुनिया की जितनी भी पढ़ाई है, आखिर कितने भी बड़े पद पर चला जाए, कितनी भी ऊंची डिग्री प्राप्त कर ले, परंतु विनाश तो सामने खड़ा है ना। कहां तक कमाते रहेंगे। जब उसके बाद घर जाना है तो सारी कमाई को यहीं रख के जाना है ना। नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली है, ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। जो नहीं समझते हैं उनको विजिटिंग रूम में बनाओ, अंदर नहीं लेके आओ। जैसे हमारा म्यूजियम बना हुआ है, प्रदर्शनी बनी हुई है, वहां उनको समझाओ, वहां तक उनको लेके आओ, आगे नहीं। उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। जैसे कोई शांति वन में जाता है, मधुबन में जाता है, तो वहां उनको अंदर पहली बात तो लेके नहीं जाते हैं। तो लेके जाते हैं, उनको मालूम है कि वो खुद अपने साथ लेके जाएंगे, उनको दिखाएंगे और उनको बाहर छोड़ेंगे।
उनको ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि वो दुनिया में अपने विकारी दृष्टियां और विकारी जो विचार हैं उनके द्वारा देखें। उनको समझाते रहते हैं और उनको दिखाते रहते हैं और बाहर करते हैं। वो गाइड की ड्यूटी है कि वो दरवाजे से लेके अंदर जाए। उनको मालूम है किचन में नहीं ले जाना है, ऐसी जगहों पर नहीं ले जाना है, उसको केवल दूर दूर से दिखाना है। बस किचन भी यदि दिखाना है तो बाहर से दिखाना है, दूर से खड़े होकर के दिखाना है, देखो ये हमारा किचन है, ये है, ये है, ये। यदि कोई मतलब ऐसा लगता है कि उसको दिखाने के लिए आपको संकल्प आ रहा है तो उसको आप दिखाएंगे, उनकी विशेषताएं बताएंगे, उनके लाभ बताएंगे और उनको वापस बाहर छोड़ देंगे। मतलब ये नहीं कि वो वहां पर मतलब जो है ना ऐसे छोड़ दिया जाए, वो कैसे कौन है, क्या है, आतंकवादी है, कैसा है, कैसे विचारों वाला है, ये पता नहीं है। किसी भी अजनबी को एंट्री ऐसे नहीं दी जाती है। बहनों की परमिशन पर दी जाती है। जिस जहां से आता है कुछ भी होता है तो उस बहन को पूछा जाता है कैसे बंदे को भेजा था, तुम कौन हो। अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते नहीं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बगैर कोई भी अंदर आ नहीं सकता, बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये है होलीएस्ट ऑफ होली। शिव बाबा का इंद्र को इंद्र भी कहा जाता है ना, ये इंद्र सभा है। 9 रत्न की अंगूठी में भी पहनते हैं ना, इन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होते हैं। ये सब नाम रखे हुए हैं, परियों के नाम है। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है। परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पैरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया है तो कोई का दाम 10-20 रुपया है। बच्चों में भी नंबरवार हैं, कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं और कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी इनको कहा जाता है, ये भी ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। तुम्हारे में एम ऑब्जेक्ट ही ये है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वे पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको का कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते हैं। ये माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके। ईश्वर के सिवाय कोई बना नहीं सकता। यह है ईश्वरीय मिशन। ये क्या है? ईश्वरीय मिशन है। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने के लिए। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति के तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि रखे हैं। ये तो सब कहानियां बनाई हैं। ये कहानियां तो सबने बैठकर बनाई है।
गायन तो तुम्हारा ही है, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, अभी बज रहा है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है जो अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत है जो इन बातों को बिल्कुल समझते हैं। हमारे में भी बाबा कहते हैं जो मुरली सुन रहे हो, तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं है। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा, थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहां बैठना भी बेकायदे है। जो पत्थर बुद्धि हैं, पत्थर बुद्धि कौन होते हैं? विकारी मनुष्य। अब उनको ये बातें, क्योंकि देह के अंदर वो इतने फंसे हुए हैं, उनको ये बातें उनको समझ में नहीं आएंगी। कहेंगे ये तो पागल बनाते हैं, हम अपने देह के सारे काम बंद कर दें और अपने को आत्मा समझे। उनको ये बात समझ में भी नहीं आएगी कि हम आत्मा कैसे समझे, क्यों समझे, क्या लाभ होगा। उनके लिए तो आएगा ये बहुत पागल है, तो हमें उल्टे पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे कोई होता है जैसे ये बताते हैं। ये हाल होलीएस्ट ऑफ होली है। पॉप, ये हाल जो जिस हॉल में बाबा मुरली चला रहे हैं, ये हॉल होलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं, और पोप को भी क्या कहते हैं? होली, पवित्र। ये तो बाप है, होलीएस्ट ऑफ होली, होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है, ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। ये भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं, बहुत सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना कुछ धारण करते हैं ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। वे तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु ये तो मनुष्यों के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते हैं कल्प कल्प ये होता है। सतयुग में ये कुछ भी बातें नहीं होती। जो बातें यहाँ दिखा रहे हैं ये सतयुग में कुछ भी नहीं होता। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, जो पक्के हैं, जो निश्चय बुद्धि हैं, वो समझते हैं। क्या समझते हैं? कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था, पहली बार राज्य नहीं लिया। बाप कहते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करो, देवियों के देवी देवता वाले गुणों को अपने में धारण करो। कोई बेकायदे काम नहीं करो, जो नियम विरुद्ध काम हो उसे नहीं करना है। स्तुति निंदा समान धीरज, स्तुति में भी निंदा में भी हर प्रकार से समान रूप से हमें समझना। सब में धीरज धारण करना है। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान बाप पढ़ाते हैं, वो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो, आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कांध हिलाती है, आत्मा सुनकर कांध हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी। तुम क्या थी? तमो प्रधान थी। अब सतो प्रधान बनो।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब देह अभिमानी है। इस समय सब क्या है? देह अभिमानी है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। वे है निराकार, ये है शरीरधारी। ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं, वे खाता पीता कुछ नहीं। अभोक्ता है तो उसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। ये भी समझने की बातें हैं। ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे रहने चाहिए। सब कुछ है और कोई तमन्ना नहीं। कोई भी संसार की इच्छा की जरूरत नहीं है। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है। जैसे कल्प पहले भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई थी, ऐसे अब भी जिनको ज्ञान नहीं होता इसलिए पेट भरा रहता है। पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है। कल पहले जो जो कामनाएं जैसे जैसे पूरी हुई थी, ड्रामा हूबहू चल रहा है, तो हमारा पेट क्या होता है? भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं होता उनका थोड़ा पेट भरा रहेगा, उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। उनका तो पेट कभी भरा नहीं रहेगा। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्म इंद्रिया चंचल क्यों करती हैं? चंचलता क्यों करती है फिर कर्म इंद्रियां? जब तुम भाई बहन हो फिर विचार क्यों आते हैं? क्यों संकल्प खराब हो रहे हैं? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है। गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते हैं बाबा, फिर कहते हैं बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पिता महा आदि को बाण मारे हैं ना। गीता में थोड़ा बहुत है, ये तो है ही भगवानोवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला जानते हैं। अब श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला उसको सारे जानते हैं, फिर उसी गीता के अंदर ये कहा कि मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई विरले जानते हैं, वह सारे नहीं जानते।
श्री कृष्ण यहां होता तो पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता है सतयुग में। ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण के आगे तो झट सारे भाग आए। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। मनुष्य ये बात नहीं समझते। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितने अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। बच्चों को ही अगवा करके ले जाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। अनन्य माना विशेष बच्चों की तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहां आते हैं तो फिर यहां देखता हूं, नहीं तो बाहर में बच्चों की को याद करना पड़ता है। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूं। बच्चों के आगे ही मैं क्या करता हूं? ज्ञान डांस करता हूं। मेजॉरिटी ज्ञानी तू आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है। बाबा को भी मजा आता है। नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं। कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से हमारी भक्ति भी छूट जाती है। जब ज्ञान में आते हैं तो हमारी भक्ति भी क्या होती है? छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है। घर में समझो मंदिर है। स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री का ज्ञान की चटक लग जाती है। स्त्री को क्या लग जाती है? ज्ञान की चटक। ज्ञान बहुत पसंद आने लगता है और वो भक्ति छोड़ देती है। भक्ति छोड़ देती है। कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी जाएं, शास्त्र आदि में भी पढ़ें तो झगड़ा होगा ना। विकार में भी जाएं, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो फिर क्या होगा? फिर झगड़े की उम्मीद क्यों नहीं रखेंगे? झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं है। यहां है पवित्रता की बात। यहां क्या है? पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते हैं। स्त्रियां कहां जाएं? स्त्रियों के लिए वो समझते हैं नरक का द्वार है। बाप कहते हैं ये तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन नहीं करती हो। इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। ये समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ये समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। बाल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान को, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेगा, हर एक आत्मा नंबरवार ज्ञान की धारणा को अपने अंदर धारण करेगी। तुम तो वहां से निकलकर यहां बैठे हो। तुम वहां से निकलकर यहां बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। उन्हों को तकलीफ होती है। यहां रहने के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। किनको तकलीफ होती है? यहां रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उन्हों को तकलीफ होती है। यहां रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। किन्हों को तकलीफ होती है?
जो पवित्र नहीं है। जिनको पवित्र रहना है उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती। तो बाप समझाते हैं, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस अंतिम जन्म में। इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को क्या समझो? क्या समझो अपने को? कि हम आत्मा है, हम आत्मा है, ये भी सब आत्मा है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। हर जन्म में नई ड्रेस मिली है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है ये। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? भ्रिकुटी के बीच बीच रहती है। इन आर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता है। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। आत्मा परमात्मा बिगर तो ये बातें कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वे तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते हैं आत्मा में लेप छेप नहीं लगता। आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है। शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, ये नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं, ये मत समझो हम फलाना हूं, ये फलाना है, नहीं। सब आत्माएं हैं, जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, ये सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म क्या है? शांत। सभी आत्माओं का स्वधर्म है शांत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जो बात काम की नहीं उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। कौन सी बात होती है काम की और कौन सी बात काम की नहीं होती? कैसे पता लगेगा कि ये बात काम की है, ये बात काम की नहीं है? भाई जी, जो आत्मा की उन्नति के लिए है वो काम की बात है। जो आत्मा की उन्नति के लिए है वो उन्नति काम के की बात लिए, है। जो आत्मा की उन्नति करने वाली बात है, बाबा की श्रीमत जिससे आत्मा की उन्नति होनी है, वो काम की बातें हैं और उन्हें हमें अपने अंदर संभाल कर रखना है। और जो बातें काम की नहीं है, व्यर्थ बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, उनको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। ऐसे होता है क्या? एक कान से सुने दूसरे कान से निकल जाए, ऐसे होता है क्या? जो सुन लिया वो कान से कैसे निकलेगा? नहीं हो सकता है भाई जी। भाई जी फुल स्टॉप लगाते जाएं। फुल स्टॉप लगाते जाए। अपने आप को समझाना है कि ये काम की बात नहीं है, ये हमारे मतलब की बात नहीं है, ये व्यर्थ बातें हैं और वो व्यर्थ डब्बे अलग होते जाएंगे। हियर नो इविल।
हमने कुछ भी बुरा नहीं सुनना है, बुरा ना देखना है और ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है और ना फिर बुरा करना। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। जो बाबा हमें रोजाना पढ़ा रहे हैं उसको हमें अपने जीवन में धारण करना है, उसे हमने अपने जीवन में धारण करना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों को बड़ी संभाल रखनी है, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्म इंद्रिय चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। कोई भी कर्म इंद्रियां चलायमान ना हो, हमें खुशी से भरपूर रहना है। वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। सदा क्या बनो? निर्भय बनो और माया जीत बनो। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझ कर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे या घबराएंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे घबराएंगे? क्योंकि साक्षी होकर देख रहे हैं ना। हद का ड्रामा देखते हैं, ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। कभी हद का ड्रामा देखा है साक्षी होकर के? हाँ, देखा है भाई। क्योंकि जो भी टेलीविजन सीरियल आ रहे होते हैं, जो भी आ रहे हैं प्रोग्राम्स, उनको ये समझे कि यह हद का ड्रामा है। ये अपना रोना पिटना रो करके जो बातें हैं वो इसमें लानी होती हैं ताकि एक एक बात पर डिस्कशन किया जा सके। जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं, माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखें। ये सब क्या हो रहा है? खेल हो रहा है। आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वे सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। वे सदा क्या बन जाते हैं? निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। क्रोध जो है आपके पास आ ही ना सके। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनो। अब क्या बनना है हमको? संपन्न बनना है। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने की क्या लगाओ? धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्म के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो
कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो। फर्क तो पड़ेगा ना। कोई भी लगाव ना हो, सर्विस भी लगाव से ना हो। आप बेशक कर रहे हो सेवा, परंतु ये नहीं कि अटैचमेंट से नहीं, कि मेरे सेंटर के भाई बहन हैं, कैसा महसूस करेंगे। और सर्विस में भी लगाव नहीं हो कि भाई तो मुझे करना ही पड़ेगा, मेरी सर्विस है। कोई भी करो, सेवा करे, सेवा होने से मकसद। इससे सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से, मैं सेवा करने के निमित्त हूं, अटैचमेंट नहीं हो सर्विस से। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप ऑन नहीं। अच्छा, ओम शांति।